रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनकी पॉलिसीज नहीं कर रही है। और इवन कि इनका ये भी कहना है कि भाजपा सरकार ने जो चुनाव जीते हैं वो भी उनका नाम लेकर के ही जीते हैं। यानी कि जैसे कि भाजपा सरकार ने कहा था कि हम जो है चौकीदार है, और अब जो है असली चौकीदार तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर वो क्यों जो है अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं। हालांकि हम जो है फिर से एक बार सीधा प्रसारण जो है आपको लेके चलेंगे। हालांकि अभी जो है इनका सपोर्ट में जिस तरह से पिछले कल भी आम आदमी पार्टी आई थी और आज भी जो है आम आदमी पार्टी इस वक्त इनके सपोर्ट में खड़ी है। और मेरे साथ अभी मौजूद है जेडी चौहान जी, जो कि सेक्रेटरी और जो हमारे प्रवक्ता जी है वो जो है जी। तो यहाँ पे हमारे साथ जो प्रवक्ता है आपके जोगटा सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से यहाँ पे इन लोगों के समर्थन में आप खड़े होने के लिए, क्योंकि आप जो है लगातार इनको जो है वो देखते जा रहे हैं। हालांकि सर क्या कुछ जो है आप कहना चाहेंगे इस बात? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, और पिछले कल के कंटिन्यूशन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आप देख ही रहे हो बारिश का आलम और चौकीदारों का आलम तो आप देख ही रहे हो, और एक बेचारा यहाँ पर रोने लगा हुआ कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या भाग्य होगा। और कल जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से अनुरोध करूँगा, बल्कि विशेष अनुरोध करूँगा पार्टी की तरफ से कि वो उनकी फाइल को जो है सबसे पहले कैबिनेट के एजेंडे में लगवाए, और उसमें ये सारी चीज़ें एक मुश्त ये फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़े कि भी कोई ये पॉलिसी लाएंगे, रूल बनाएंगे, वो करेंगे, बिना किसी प्री कंडीशन के इनको रेगुलर की अप्रूवल मिल जाए। और क्योंकि वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ सालों में 2-2, 4-4 साल रह गए बेचारों के, लास्ट के 38 साल से ये 20 रुपये पे लगे थे, आज इनको मात्र जो है 5000 रुपये मिलते हैं। और आलम ये है जिस तरह से मिनिमम वेजेस को भी लेकर के अगर बात करें तो वो भी आज 8-10 हज़ार रुपये बनती है, चाहे वो डेली पेड को ले लो, चाहे वो पार्ट टाइम को ले लो, चाहे वो फुल टाइम को ले लो, चाहे वो किसी दूसरे आदमी को ले लो, चाहे वो किसी वर्क को ले लो। आज जो आलम बना हुआ है तो मिनिमम वेजेस के तहत भी यही नहीं आता। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि पूर्व की सरकारों ने जिस तरह से इनका शोषण किया है, आज हमारे साथ जगदीश चौहान जी भी है तो चौकीदार के प्रदेशाध्यक्ष हैं, मेरे साथ शिमला के सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के जेडी चौहान जी, और यूथ विंग के हमारे रिकी कुकरेजा जी हमारे साथ हैं, और बाकी कार्यकर्ता भी यहाँ सम्मिलित है। तो मैं ये चाहूँगा जिस तरह से मिनिमम वेजेस को, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के अंदर जो है इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि भी बाकी शोषित वर्गों को जिस तरह से चौकीदार वर्ग है उनके साथ जो शोषण हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ द स्टाफ अंडर द प्रदेश गवर्नमेंट, उनके किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता भी हो ना सके कि भी किसी लंदन गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट या दूसरी किसी इजराइल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान होगा जो कि रूल आज हमारे जो प्रदेश के जो पंचायती राज विभाग के जो चौकीदार हैं उनके ऊपर थोपा जाए, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ सर्वप्रथम तो जिस तरह से ये यहाँ बैठे हुए हैं, बारिश आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से बारिश का जो आलम है, अगर ये इन चौकीदारों को कुछ हो गया, ये बीमार हो गए या कोरोना हो गया, ये मजबूरी में बैठे हुए, ये शौक से नहीं आए हुए पूरे प्रदेश से, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर इनको कोरोना की बीमारी या ठंड से मर गए या बारिश से मर गए तो इसकी जो जिम्मेवारी होगी यह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की होगी। और जिस तरह से आज आलम प्रदेश सरकार का जो कल कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई हुई है, मेरा विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत को लेकर के चलिए, या वो दिहाड़ीदार को लेकर के मजदूरी को लेकर के चले 275 रुपये जिस तरह से मजदूरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल का अलग कंसोलिडेटेड सैलरी मिलती है, दूसरों को मतलब 18,000 मिनिमम वेजेस बैठती है जो आज के सिनारियों में अगर देखा जाए। तो इनको अगर ये जो 5,000 रुपये दे रहे हैं तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि किस एंगल से दे रहे हैं और किस प्रावधान के तहत दे रहे हैं और किस एंगल से और किस रूल से के तहत ये गवर्न हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि और मजे की बात देखिए आप, वो नाम इनका चौकीदार और इनका मल्टीपर्पज़ वर्कर नाम रखा हुआ है, अंदर खाते इन्होंने मल्टीपर्पज़ वर्कर का काम ये करते हैं, भांडे ये बनते हैं, झाड़ू ये लगाते हैं, पोछा ये लगाते हैं, टेबल्स की सफाई ये करते हैं, पानी ये दफ्तरों में टॉयलेट ये साफ करते हैं। मैं कहता हूँ आदरणीय जयराम जी, आप कौन सी नींद में सो रहे हो और इनके नाम से आपने प्रदेश में जो
चुनाव का जो डंका बजाया, इनके नाम से आपने चुनाव जीते प्रदेश के अंदर। आज इनको इस तरह से शोषित होकर के पानी के अंदर इनको भीग रहे हैं बेचारे, और बारिश के अंदर ओले भी पड़ जाएंगे और कुछ और भी हो सकता है, तूफान भी आ सकता है। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो प्रदेश सरकार के ऊपर जो है धारा 302 का मुकदमा जो है आम आदमी पार्टी दर्ज करेगी। और आपको चौकीदारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छे कॉज के लिए निकले। इनके लिए हमारा कोई मकसद लेना देना कुछ नहीं है। जबकि तुमने तो इनसे झूठ बोल करके जिस तरह से सत्ता हाथ आने का जो प्रयास किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं प्रदेश के दूसरी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, उन्होंने इनके लिए क्या किया पिछले 38 सालों से, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी सरकार में नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ही सत्ता संभालती है आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर, चौकीदारों का मुद्दा सबसे पहले लाया जाएगा कैबिनेट के अंदर। और सबसे पहले जो है जो हमारा जो मुख्यमंत्री का जो पेन होगा वो पहले जो है चौकीदारों के मुद्दे की फाइल के ऊपर साइन होंगे। और उसके उपरांत इनको जो है बैक डेट से अगर कोई प्रावधान हुआ, कोई नॉर्म हुआ, तो बैक डेट से एरियर्स में इनको अदा किया जाएगा। और आगे के लिए जो रेगुलराइजेशन की इनकी जो प्रोग्राम है एक मुश्त इनको रेगुलर किया जाएगा। और मैं ये ज़्यादा नहीं कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि आप डटे रहें, लेकिन जिला प्रशासन से, जिलाधीश महोदय शिमला से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि कल ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, इनको कोई अच्छी जगह मुहैया करवाएं। परमिशन अपने आप ऑटोमेटिकली डीम्ड कंडीशन परमिशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उनको पता है प्रशासन को डीम्ड परमिशन क्या होती है, उनको दी जाए। ये जहाँ मर्जी बैठना चाहे हुआ उनको बिठाया जाए, नहीं तो हम हो सकता है डीसी का भी घेराव कर सकते हैं, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी घेराव कर सकते हैं। उसके बाद प्रदेश सरकार की बारी है। अगर कल कैबिनेट में इनकी अप्रूवल जो है एक मुश्त रेगुलराइजेशन की अगर अप्रूव नहीं होती है। धन्यवाद जी। यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट जो है जेडी चौहान जी के पास चलेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोलन टुडे का, क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। मैंने देखा है जीएमसी में भी आप तत्पर थे, कई जगह जैसे शिमला शहर में इस तरह के मुद्दे रहे उसमें आप सरपरी आगे रहते हैं। तो ये मुद्दा भी गरीबों का ही मुद्दा है। आप देखिए हमने तो कहीं भी नहीं देखा इस IPH में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम थे, फिर उनको क्या नाम डेली बेसिस में लाया गया, उसके बाद उनको रेगुलर किया गया। तो ये पंचायत के चौकीदार भी अगर पार्ट टाइम थे, इनको डेली बेसिस पे लाते, आप रेगुलर करते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आता इस सरकार इनके साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रही है, कब की दुश्मनी है इनके साथ। ये भी तो गरीब लोग हैं बेचारे, सारा काम करते हैं पंचायत लेवल में। पंचायती राज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज है। पंचायती राज के जो असली चौकीदार है, चौकीदार तो बीजेपी के बन गए ना। मोदी जी ने बोला मैं चौकीदार हूँ, इलेक्शन लड़ लिया, पीछे सबने बोलना शुरू कर दिया मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो कितने चौकीदार है जो असली चौकीदार है उनके साथ शोषण हो रहा है। ये तो गरीब लोग हैं बेचारे। अब देखो इनके साथ परिवार जुड़े हैं, इनके बच्चे हैं, इनके परिवार है, कितने लोग जुड़े हैं जिनसे इनके माध्यम से ये लोग, इन लोगों के माध्यम से ही इनके बच्चे, इनके परिवार पलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा कि जयराम सरकार जी को, जयराम जी को जो बीजेपी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, इनको एक मुश्त रेगुलर किया जाना चाहिए। और आगे के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए, इस तरीके से पॉलिसी बनाया जाए कि इनका शोषण ना हो। इस तरह के लोग, मैंने किसी भी डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश में कितने डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के पार्ट टाइम से डेली बेसिस में लाए, फिर रेगुलर किए। आज वो रिटायर भी हो तो कईयों को तो पेंशन भी मिल रही है, बैकडेट से इनको रेगुलराइज किया। 6-7 साल का ही क्राइटेरिया इनका, लेकिन इनके साथ पता नहीं कौन सा वो है। अब इनके मंत्री जी भी बोल रहे हैं, कब के लिए बोल रहे हैं? जब बाहर चले जाएंगे, अगली बारी तो बाहर जाएंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे? झूठ बोलते हैं। पूरे देश में ये बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। बेरोजगारी वो खत्म नहीं हुई, 15 लाख वो नहीं मिले, उसके बावजूद और एक काला धन में इलेक्शन लड़ा था इन्होंने पूरे देश में, वो काला धन भी नहीं आया क्योंकि इनके अपने लोग भी उसी में ना काले धन वाले हैं। दुर्भाग्य है नोटबंदी में, वहाँ मतलब एक भी हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में इन्होंने एक भी काम नहीं किया। झूठ बोल करके देश को चला रहे, जनता को भ्रम में डाल के रखा हुआ है। आपके सामने हैं ये लोग, गरीब लोग, इनका नहीं कल्याण कर रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे? रोजगार डिपार्टमेंट सारे बेच दिए, विभाग को सारे बेच दिए, जो रोजगार में लेके थे वो बेरोजगार कर दिए। तो दुर्भाग्य है इस देश का और हिमाचल प्रदेश का। मैं यही कहूँगा, डीसी साहब से भी कहूँगा कि इनके लिए कहीं धरना देने के लिए बढ़िया जगह दे। ये देखिए ऐसी बारिश में क्या हालत है इनका, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इन लोगों को पता नहीं, मैं समझ नहीं, गरीबों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं?
जो बेचारे फुटपाथ पे है, डेली बेसिस पे है, या बेरोजगार है, कहीं ऐसे बैठे हुए सब्जी पानी वाले, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीबों की तरफ। तो बाकी मैं गुप्ता जी ने भी बहुत कुछ बोल दिया है, तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जल्दी से पहले इनका के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। हो सकता है कल कैबिनेट में लगा करके कर दें। क्या दिक्कत है, कितने हैं? 3000 तो सारी हैं, 3 लाख थोड़ी ना है, 3000 है, कितना कुछ देना पड़ेगा इनको। मैं यही कहूँगा सरकार से भी और आपके मीडिया के माध्यम से कि इनका मुद्दा प्रायोरिटी पे रहे, नहीं तो इनके लिए जब तक नहीं प्रायोरिटी पे करते हैं, इनको रेगुलाइज नहीं करते, तब तक इनको बैठने के लिए अच्छी जगह दे और इनके साथ वार्तालाप करें, मीटिंग करें, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कोई भी आदमी आकर के इनसे बातचीत करे, इनकी सुने तो सही कम से कम। तो धन्यवाद आपका रितु जी और सोलन टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे जो मैं ऐसे जुगला जी के पास चलूंगी, सर आपकी पार्टी जो है क्या कुछ कर रही है इन लोगों के लिए, क्या कुछ आपने सोच रखा कि इनके लिए क्या करना है आपने? हम जो ये जगदीश जी बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। हमारी जो रोज मतलब जिस मद से हम रोटी खाते हैं, जिन पैसों से, अगर उन में से अगर ये चाहें तो जितनी में हमारी मदद हो सकती है हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इनको बिस्तर चाहिए, उनको दूसरी चीज़ें चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। अगर हमारे पास इतना बड़ा मकान होता, कोई लेंटर जिस तरह से ऊपर दूसरा लेंटर होता, तो हम उनको वहाँ जगह मुहैया कराते। प्रशासन की थू होती, लेकिन हमारे पास शिमला में आपको पता है ये छोटे छोटे मकान होते हैं, बड़ी मुश्किल से बनाए होते हैं। इनके दिल की गहराइयों से जगदीश जी और इनके जितनी प्रदेश के जो 32 लोग हैं पंचायती राज में, जितने भी चौकीदार हैं, उनके साथ हम तन मन धन से जिस तरह की भी सेवाएं जगदीश जी कहेंगे उसको हम तत्पर हैं। और इन्होंने लड़ना होगा तो इन्होंने आगे जाना होगा, उनके लिए हम इनके साथ चलेंगे। जहां भी ये कहेंगे उनके लिए हमारा कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर ये रात को भी टेलीफोन करेंगे 2 बजे भी तो भी हम इनके लिए खड़े होंगे। अगर किसी तरह की भी जाति इनके साथ प्रदेश का की जाती है तो उसका हम डट करके मुकाबला करेंगे और 1.5 साल के बाद इनको जनता किया जाएगा। जितने भी ये नकली चौकीदार बने हुए थे केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारों तक, हिमाचल प्रदेश तक, ये जो चौकीदार बने हुए हैं, जो चौकीदार बन करके असली चौकीदार की बात ना सुनता हो, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इनकी बददुआएं लगेंगी। और मैं कहता हूं कि भी इनकी तरफ से उनको ऐसी बददुआएं लगे कि ये चलते फिर अगली साल जो है चलता करें। और मैं इनको आश्वासन ये देता हूं कि अगर ये सरकार काम नहीं करती है तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि आम आदमी पार्टी का जो पहली कलम से इनकी पहली फाइल जो है मंजूर की जाएगी, अप्रूव की जाएगी। और इनको एक मुश्त, अगर ये 38 साल से पहले से काम कर रहे हैं तो हो सकता है इनको पुरानी पेंशन की बहाली के तहत उसमें भी इनको लाया जाए। मेरा ये सोचना है, उसमें पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर ये उसमें फॉल करते होंगे तो डेफिनेटली हम इसको अप्रूव करेंगे और इनको लाभ पहुंचाने का जो है पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के ये भी वोटर हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं जिस तरह से हमारे बाल बच्चे हैं। लेकिन उन बाल बच्चों की जो दुआएं, इनके जो बच्चे हैं, हम भी इनके बच्चे ही समझो, चाहे जो भाई हैं, जो मर्जी भी समझो, हमारी सबकी दुआएं जो है वर्तमान सरकार को जरूर लगेगी अगर ये कल कैबिनेट में इनकी फाइल को अप्रूव नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ जो है जगदीश जी भी मौजूद है और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि क्या कुछ मुद्दे जो है इनके रहे। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि इनके साथ शोषण काफी किया जा रहा है। इनसे 10 की 2 जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जो है 10 से 2 बजे का जो है इनको टाइमिंग दे रखा है, लेकिन फिर भी इनसे 7-7 बजे तक 12-12 घंटे तक जो है काम करवाया जाता है। ग्राम सभा की कोई भी नीतियां हो या सरकार की कोई भी नीतियां हो, एक घर जाकर के जो है इनको देख रेख करनी पड़ती है, इनको कुकिंग करनी पड़ती है, बाथरूम साफ करना पड़ता है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये वो लोग चीज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो 40 साल अगर कोई काम कर रहा है तो उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है या कुछ भी उनको आश्वासन नहीं किया जा रहा। क्या पार्ट टाइम में लग गए, चाहे रेगुलर में लगे, इस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो इनकी बातें, और एक बार और फिर बता दें कि भाजपा सरकार द्वारा जो चुनाव में नाम लिया गया था चौकीदार का कि हम जो है चौकीदार है, देश के चौकीदार है, तो फिर ये लोग क्या है? अगर वो देश के चौकीदार है तो ये लोग क्या है जो अभी जो है सड़कों में बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो इस वक्त जो है वो इस भरी बरसात में जो है पानी के बीचों बीच जो है ये बैठने के लिए इस वक्त यहाँ पे मजबूर है। हालांकि प्रशासन और जिस तरह से कल कैबिनेट भी है तो इस भी जो है आम आदमी पार्टी ने भी जो है आश्वासन दिया है कि ये भी इनके मुद्दे को उठाएगी, ये भी जो है प्रशासन तक इनकी बातों को पहुंचाएंगे। लिहाजा देखना तो यही होगा कि क्या कुछ जो है गतिविधि आगे रहती है। इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि इनको रेगुलर किया जाए, इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो हालांकि तो यही देखना होगा प्रशासन या सरकार क्या जो है आगे कार्रवाई करती है। इन्हीं सब तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए सोलन टुडे के साथ। नमस्कार।